हुजूर की बात आए तो ज़हनो दिल में वो बात बोलने से पहले, वो अमल करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है, ये सरकारें ऐसी है कि हमारा नाम तो मुसलमान रह जाएगा बेशक, मगर अंदर से मुसलमान वाली इमारत गिर जाएगी, ढह जाएगी। बेशक बेशक, क्योंकि देखा जाए तो मुनाफिकों के लिए कहा गया है कि जहन्नम के सबसे ज्यादा गहरे गड्ढे में रहेंगे। आपने किसी मुनाफिक का नाम जय विजय देखा है? किसी मुनाफिक का नाम आपने कोई ईसाई नाम पर देखा है? मुनाफिक के नाम आपको मिलेंगे कैसे? अब्दुल्ला बिन उबई, हाँ बिल्कुल सही, इब्ने मुलजिम, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद। ये क्या नाम गैर मुस्लिमों के हैं? तो बताइए, ऐसे नाम वालों को जहन्नम के सबसे ज्यादा गहरे गड्ढे में बताया गया है। तो नाम से, आमाल से ईमान की पहचान नहीं होती है। और फिर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुफ्तगू, जिनके बारे में शायर कहता है, 1000 बार बशोयम दहन से मुश्क गुलाब, हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। सुभान अल्लाह, बिल्कुल बेशक, कि तू 1000 बार सोच, तू किसका नाम ले रहा है? अपने दहन को, अपने मुश्क अंबर के पानी से 1000 बार धो कि तू हुजूर अकरम महबूब खुदा का नाम ले रहा है। मैंने महमूद गजनबी का वाकया कहा था कि उसने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा था। एक बार महमूद गजनबी ने आवाज़ दिया, ए अयाज के बेटे। अयाज ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा था, जो महमूद गजनबी के ग़ुलाम थे। अयाज कहते हैं कि मेरे बेटे से क्या गुस्ताखी हुई कि आज बादशाह नाम लेकर नहीं बुला रहे, बल्कि अयाज के बेटे कह रहे हैं। बाद में पूछा कि बादशाह सलामत, ख़ता माफ़, मेरे बेटे ने ऐसा क्या कसूर किया कि आज आपने उनका नाम नहीं लिया? तो कहा, अयाज तुमने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है और मैंने आज तक नाम मोहम्मद बेवजू नहीं लिया। सुभान अल्लाह। और जिस वक्त मैं तुम्हारे बेटे से जरूरत पड़ी काम की, उस वक्त मैं बावजू नहीं था। बताइए, हम और आप खुद को तोल लीजिए, फिर हम कहाँ हैं? हम भी जो खुदा की तौफीक से करते हैं, बैठ जाते हैं। मैं इस पर कहा हूं कि बार बार ये हर साल का है, इससे कैसा जहन परेशान हो गया है। जब मुहर्रम आते हैं तो उसके बारे में एतराज़ात, रबीउल अव्वल आए एतराज़ात, 11 वही सिर्फ रिपीटिशन चलता है, सिर्फ रिपीटिशन, कोई नई बात नहीं रहती। जुलूस कहाँ लिखा है बताओ, फलाना कहाँ लिखा है बताओ, ये कहाँ लिखा है बताओ, सिर्फ रिपीटिशन है। हर साल जवाब दिए जाते हैं, मगर इसलिए रहता है कि फिर लोग वीडियो भेजते हैं, ये आया है, ये आया है। अब टाइपिंग में टाइम लगता है, ये होता है। तो एक बात कह दूं, और फिर ये कि केक काटना कहाँ लिखा है, ये डीजे, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं, एक बात बताइए, जो हम केक काटते हैं, डीजे बजता है, क्या ये हमारे घर की शादियों में नहीं होता है? यकीनन होता है। तो क्या शादियां करना छोड़ देना? किसी गलत चीज के दाखिल हो जाने से नफ्स से मजमून को गलत नहीं बोला जा सकता। शादी में अगर गलत चीजें दाखिल हो गई, डीजे, केक भी कट रहे हैं शादी में, वलीमे में, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल कट रहे हैं। डीजे आ रहे हैं, गाने बज रहे हैं, शादी छोड़ दिए करना, छोड़ दो शादियां करना। अच्छा ज़हन, बहुत जबरदस्त बात। नफ्स से मजमून गलत नहीं होगा, शादी गलत नहीं, शादी में जो चीजें दाखिल हुई वो गलत है, बिल्कुल। अब जैसा ईद मिलादुन नबी, अब इसमें डीजे दाखिल होना, केक दाखिल होना, दूसरी चीजें दाखिल होने से तुम ईद मिलादुन नबी के नफ्स से ईद मिलादुन नबी को बुरा कैसा बोल सकती हो? चीजों को बुरा बोलो, तुम सही करके बताओ, सीधी सी बात है, तुम सही करके बताओ। चलिए ठीक है। एक और कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफात हुई, विलादत 8 का भी है। जो 8 को कहते हैं वो 8 को मना ले, मनाए तो सही।
जो आर्ट को कहते हैं, आर्ट को मना कर दिखाएं। तुम्हारे नजदीक जुलूस जायज नहीं, ऐसा बैठकर विलादत के तस्करे तो कर लो। ये मजालिस के मौके पर जुलूस मत निकालो, ऐसा बैठकर विलादत के तस्करे कर लो, हस्सान बिन साबित की सुन्नत अदा कर लो नाते पढ़कर, सहाबा की सुन्नत अदा कर लो, ये बोलकर कि आज हमारा वो नबी पैदा हुआ जिसके लिए अल्लाह ने तमाम आलमीन को पैदा फरमाया। ये तस्करे कर लो, ये हजरत अब्बास की सुन्नत अदा कर लो। महबूब जब आप गहवारे में थे तो मैंने देखा चांद आपके इशारे पर खेल रहा है, ये तस्करे कर लो। तस्करे ये कर लो कि अल्लाह ने फरमाया महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता मैं अपना रब होना भी जाहिर। अल्लाह अकबर। ये तस्करे कर लो, मत निकालो जुलूस। देखिए अगर जुलूस पीछे देखते बड़े इमाम आज़म ने मनाया कि चारों इमाम ने मनाया, अहमद रज़ा ने मनाया, तो सिर्फ जुलूस को देखा जाए, जुलूस मनाना कहाँ है? तुम इंसान की कैफियत को गलत बोल रहे हो, जुलूस को, इंसानी कैफियत को। अभी हम रास्ते से चलते गए, दुरूद शरीफ पढ़ लिया हमने, गलत हो गया। दुरूद शरीफ से बैठ कर पढ़ना चाहिए, खड़े रहकर पढ़ना, लेट कर पढ़ना गलत है, हराम है, बिदअत है। ऐसा है? नबी के तस्करे से बैठ कर करना चाहिए, खड़े रहकर नहीं कर सकते, खबरदार। कहाँ कुरान में खड़े रहकर नबी के तस्करे करना, चलकर तस्करे करना नहीं कर सकते, माइक इस्तेमाल नहीं कर सकते। इमाम आज़म ने माइक इस्तेमाल नहीं किया है, ट्रक इस्तेमाल नहीं कर सकते। अहमद रज़ा, इमाम आज़म जमाने ट्रक था, क्यों ट्रक इस्तेमाल कर रहे हो? बिदअत है। ये कोई इतराज है? जाहिलाना। अरे कैफियत है। अभी मैं आपको खड़े करूं, दरगाह का गश्त करते हुए नाते पढ़ते घूम ले हम जुलूस की शक्ल में, क्या पढ़ेंगे? यही बातें कि हमारे नबी पैदा हुए, अल्लाह ने तमाम दुनिया की सैर कराई। बेशक हमारे नबी पैदा, उनके इस्तकबाल के लिए अल्लाह ने हज़रत मरियम को, हज़रत सारा को, हज़रत आसिया को, हज़रत आमिना के घर भेजा। जो बातें बैठ कर हुई जुलूस में खड़े रहकर होती है, चलकर होती है। इतराज किया भी जाए तो जरा सोच समझकर किया जाए। और मैं कहता हूं कि जवाब आप खुद तैयार करिए देखकर, हर साल का रोटेशन है, कैफियत चेंज हो जाती है, बदल जाती है। सोचना चाहिए कि हम जिस ज़ात के बारे में अपनी ज़बान दराज कर रहे हैं, खोल रहे हैं, अपने ताल्लुक से ज़बान लगा रहे हैं, वो ज़ात कैसी ज़ात है? वो ज़ात ऐसी ज़ात है कि अल्लाह ने उनकी पैदाइश से कई हजार बरस पहले उनकी विलादत के तज़किरे जारी कर दिए। सुभान अल्लाह। अभी पैदा नहीं हुए और तज़किरे शुरू हो गए। हज़रत आदम से कहा गया कि मेरा महबूब आने वाला है, ख्याल रखना, उनकी मदद करना, उन पर ईमान लाना। हज़रत शीश से कहा जा रहा है, हज़रत नूह से कहा जा रहा है, हज़रत याकूब से कहा जा रहा है, हज़रत यूसुफ से कहा जा रहा है, हज़रत इब्राहिम से कहा जा रहा है, हज़रत ईसा बशारत दे रहे मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद वो नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। हम भी तो यही करते हैं कि हज़रत आदम ने तज़किरे किए, हज़रत ईसा ने तज़किरे किए, हम उस नबी की उम्मत है जिस पर तमाम नेमतें कामिल कर दी गई है, जो तमाम नबियों के मौजज़ात लेकर पैदा हुआ है। उस ज़हन साफ हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि केक काटना, डीजे बजाना, ये गलत, ठीक है। मीलाद कैसे गलत हो सकता है? मीलाद कैसे गलत हो सकता है? इंसान शादी के बाद जायज़ तरीके से कभी जो तरीके उससे बीवी से नहीं मिलता तो फिर मिला ही ना जाए। नफ्स से मजमून को गलत नहीं बोल सकते। किसी ने कोई अच्छा उन्वान दे दिया, अच्छा उन्वान, इस्लाह माशरा, उसके नीचे सारे बेइस्लाह की बातें हैं, तो उन्वान गलत हो गया। उन्वान तो सही है, तुम जो बातें लिख रहे हो वो गलत है। सही है। अब कोई तकरीर में आपको कोई प्रोग्राम के लिए आया है, तकरीरी मुकाबला, उसमें उन्वानात दिए गए कि तुमको इस पर तकरीर करनी, इस्लाह मुआशरा पर। अब उन्वान इस्लाह मुआशरा है, आपने सारी बदइस्लाही की बातें कर दी उसमें, तो उन्वान गलत हुआ नहीं।
जो बातें गलत ऐड हुई वो गलत है, उन्वान को कैसे गलत कह सकते हैं? जुलूस कभी वही बात, सिर्फ हमारी कैफियत बदल जाएगी, बैठे हैं खड़े हो जाएंगे, खड़े हैं चलने लग जाएंगे, और फिर बातें तो वही होंगी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो यहाँ तो हुजूर की ज़ात है कि जिसके बारे में रब ने फरमाया है अपने सहाबा से, कौन से सहाबा से फरमाया? हज़रत अबू बकर से फरमाया है, हज़रत उमर से कहा है, हज़रत उस्मान से कहा है, हज़रत मौला कायनात से कहा है, अशर मुबश्शिरा से कहा है, असहाब रसूल तुम्हारी आवाज़ मेरे नबी की आवाज़ से बुलंद मत हो। अल्लाहु अकबर। किससे फरमा रहा है? मैं और आपसे नहीं, आज कल के दिखावे वाले मुसलमान, उन सहाबा से फरमाया जा रहा है जिन्होंने जंगे बद्र में हुजूर का साथ दिया है। वो अबू बकर से फरमाया जा रहा है जिन्होंने अपने बेटे से कहा था, मोहम्मद अपने बेटे से कहा था कि अगर बद्र के मैदान में मेरी तलवार की जद में तेरा सर आ जाता तो मैं दुश्मन रसूल समझकर कत्ल कर देता। वो अबू बकर से फरमाया, अबू बकर मेरे नबी की आवाज़ से ऊंची आवाज़ नहीं होना चाहिए। वो अबू उबैदा बिन जर्राह से फरमाया जा रहा है जिन्होंने नबी की मोहब्बत अपने वालिद को कत्ल कर दिया। अबू उबैदा मेरे नबी की आवाज़ से ऊंची आवाज़ नहीं होनी चाहिए। वो उस्मान से फरमाया जा रहा है जिन्होंने अपना तमाम माल हुजूर पर कुर्बान कर दिया था, उनसे फरमाया जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। हमारा हुजूर के ताल्लुक से कुछ तो बताइए ऐसा अमल। हमने जंगे लड़ी, हुजूर के नाम पर मर मिट गए, हम नामों से रिसालत पर सिर्फ बातें, मगर इतना है कि जो मोहब्बत हम करते हैं इसमें कोई मिलावट नहीं है। बेशक बेशक कोई मिलावट, ये यकीन है हमको, खुदा गवाह है, वो रब हमारे हाल को देख रहा है जो दिल में आने वाले वाकयात को, ख्यालात को पहले से जानता है कि मौला हम तेरे नबी से जो मोहब्बत कर रहे हैं इसमें किसी किस्म का दिखावा हरगिज नहीं। बेशक नहीं है, नहीं। हम खुलूस दिल से, हाँ हमारे आमाल बहुत खराब है मौला, मगर तेरी रहमत बहुत बड़ी है, तूने रहमतुल लिल आलमीन रसूल हमें अता किया है। हमारी नमाजें नहीं है मगर हम तेरे नबी के, तेरे अहले बैत के गुस्ताख नहीं है मौला। हमारे रोजा चीजें हमको है ही नहीं, जो है उस पर घमंड भी नहीं है मौला, मगर तेरी रहमत है, हम तेरे रसूल से मोहब्बत करते हैं, हम तेरे रसूल से मोहब्बत करते हैं। ये अमल हमारा बगैर रिया के है, अल्लाह के करम से, इसमें दिखावा नहीं है, किसी को खुश करना नहीं है। तो देखिए हुजूर से मोहब्बत जब की जाए तो ये जो एतराज़ात होते हैं इसका खुद जवाब तैयार कीजिए। नहीं बन रहा है बिल्कुल हट जाइए, खड़े मत रहिए, हट जाइए। वो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी का मैं वाक़या कहूँ, मजलिस में जिक्र होता है। देखिए क्या होता है, अब एक जगह आप जमा हो गए, एक दिन जमा हो गए, सुन लिए, तकारीर का ऐसी बात होती है, तकरीर की जाती है, याद नहीं रहता है जहन में, सुनी हुई बात जल्दी याद नहीं रहती। इंसान जो पढ़ता है, नज़रों से इल्म हासिल करता है, बताया गया कि इंसान 83% इल्म देख कर हासिल करता है। एक दिन बैठे चले गए, माह रबीउल अव्वल में जो मस्जिद में मजालिस मुनक़िद होती है उसमें शिरकत कीजिए, उसमें बातें समझ में आती है। फिर ये नहीं होता है कि एतराज़ कर रहे हैं हमने क्या जवाब देना, ये क्या है, बहक जाते हैं। मजालिस में शिरकत कीजिए, उसमें सही से समझाना होगा। अपने अपने मोहल्ले की मजालिस में अइम्मा से कहिए कि मजलिस मुनक़िद कीजिए, हम शरीक होंगे उसमें, लोगों को जमा करके शरीक। क्या वक्त लगेगा? कुछ नहीं, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा। मगर जो एतराज़ात वारिद होते हैं, जहन मुंतशिर होता है हमारा, उससे तो निजात मिलेगी। और यकीन जानिए ये एक ही सामान है हमारे पास आखिरत के लिए, एक ही सामान है। नहीं तो आज के ज़माने में कोई दावा कर दे कि मैंने जो नमाज़ें पढ़ाएं सब कबूल है, मेरे हज सब कबूल है, कोई दावा कर दे, इस पर है कि हमें मोहब्बत रसूल है, मोहब्बत अहले बैत, ये दावा है हमारा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी के विसाल के वक्त शैतान करीब आया, आता है शैतान बहकाने, कहा खुदा को एक मानने पर दलील पेश करो। आपने दलील दी, मुअल्लिमुल मलाइका रह चुका था,
रद्द कर दिया। इमाम फखरुद्दीन राज़ी दूसरी दलील पेश की, रद्द कर दिया। तीसरी, रद्द कर दिया। 360 दलीलें पेश की, रद्द कर दिया शैतान ने। अब आपने अपने पीरो मुर्शिद की तरफ निगाह की और कहा सरकार मदद कीजिए, तो वहां से आवाज आई, कहता क्यों नहीं मैं खुदा को बगैर दलील के एक मानता हूं। तो कहिए मैं नबी की मीलाद को बगैर दलील के मनाऊंगा। गलत चीजें छोड़ दी जा सकती, यही होता है जुलूस में। ये है, ये इन्होंने किया क्या, बहुत सारी चीज़ें जो बुज़ुर्गों के ज़माने में नहीं थी, बहुत सारी है। मदारिस की बात ले लीजिए, दूसरी बात ले लीजिए, वो ऐसी लिस्ट बना लीजिए कि जो बुज़ुर्गों के ज़माने में नहीं थी और आज दीन का काम, सवाब का काम करके की जाती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर हम ये देखें कि सबसे पहले तो अपना जायज़ा ऐसा लें कि हम हुज़ूर के बारे में कितनी मालूमात रखते हैं। क्या हमें हुज़ूर के वालिदैन का नाम पता है? क्या हमें हुज़ूर के दादा दादी का नाम पता है? अब मैं ये जो बातें कह रहा हूँ हर मजलिस में कहता हूँ, हर मजलिस में। क्या हमें हुज़ूर के वालिदैन का नाम पता है? दादा दादी का नाम पता है? नाना नानी का नाम पता है? सबसे मुशफ़िक़ चचा हज़रत अबू तालिब के बारे में जानते हैं हम, हज़रत हमज़ा के बारे में जानते हैं हम। कि हमारे घर में कोई सीरत मुस्तफ़ा पर किताब मौजूद है जिसे हम पढ़ा जाए, हमारे बच्चों को पढ़ाया जा सके। अपने अंदर खुद जायज़ा लीजिए। आधे से ज़्यादा घर ऐसे होंगे जिनमें सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो हासिल करने की कोशिश कीजिए। मुश्किल नहीं है, इसको हासिल करने की कोशिश कीजिए, मालूमात हासिल कीजिए। तो देखिए, मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा।